जय माता दी। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान ज्योति में। मित्रों, आज शारदीय नवरात्रि 2024 तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरी है। इनका यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसकी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है और उनकी आभा अद्वितीय है। वे सिंह पर सवार होकर 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण करती है, जो शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। भक्तों, माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। उनका यह रूप शांति और कल्याण का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर सोने जैसा चमकीला है और उनके 10 हाथों में खड्ग, गदा, त्रिशूल जैसे शस्त्र हैं। वे एक सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए सदैव तैयार रहती हैं। माँ की ध्वनि से, जो उनके घंटे से निकलती है, दैत्य, असुर और राक्षस भयभीत होकर कांप उठते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करना विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। उनकी कृपा से साधक को अलौकिक अनुभव होते हैं, जैसे दिव्य सुगंधियों का अनुभव और अद्भुत ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन अनुभवों से साधक को सावधान रहना चाहिए और माँ की आराधना से अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने की होती है, लेकिन उनके मुख पर सौम्यता और करुणा की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। माँ का यह रूप उन साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो भय, कठिनाई या जीवन की विपत्तियों का सामना कर रहे होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के जीवन से सभी प्रकार के डर, असुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से असुर और दैत्य थर थर कांपते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप ऐसी ही भक्ति वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपसे एक सवाल पूछना था कि आप नवरात्रि व्रत रखते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए अब माँ की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। आइए अब मन की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले माँ को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं और कमल व पीले गुलाब की माला अर्पित करें। पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं और या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता मंत्र का जाप करें। यह पूजा आपको शांति, साहस और निर्भयता प्रदान करेगी। बंधुओं, अगर आप माँ चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना पूरी श्रद्धा से करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति, साहस और समृद्धि आती है। अब हम माँ चंद्रघंटा की महिमा का विस्तार से वर्णन करेंगे। माँ चंद्रघंटा के घंटे की दिव्य ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि उसकी गूंज से बड़े बड़े दैत्यों और राक्षसों का हृदय कांप उठता है। माँ के इस रूप का ध्यान करने से साधक के जीवन में निर्भयता, साहस और आत्मबल का संचार होता है। जिनके मन में कोई भय हो, कोई कष्ट हो, वे माँ चंद्रघंटा की आराधना करके उन सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। माँ की पूजा के समय सबसे पहले आप ध्यान करें कि माँ चंद्रघंटा आपके सामने सिंह पर सवार होकर उपस्थित है। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र हैं जो संसार से दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर हैं। उनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र उनके शांत, सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप का प्रतीक है। इस पूजा में विशेष रूप से शांति और साहस का महत्व होता है। पूजा करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उनके भीतर कोई क्रोध, द्वेष या अहंकार न हो, क्योंकि माँ चंद्रघंटा इन नकारात्मक भावनाओं को तुरंत नष्ट करती है। पूजा के दौरान AUM चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। माँ चंद्रघंटा की कथा महिषासुर नामक असुर के आतंक से जुड़ी है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण महिषासुर का अहंकार बहुत बढ़ गया और उसने देवताओं को चुनौती देते हुए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर की सेना इतनी विशाल और बलशाली थी कि देवताओं की सेना पराजित होने लगी।
असुरों के अत्याचार से धरती, स्वर्ग और पाताल सभी त्रस्त हो गए। इस संकट से निपटने के लिए देवताओं ने त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। त्रिदेवों ने देवताओं की व्यथा सुनी और उनके क्रोध से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा से माँ दुर्गा प्रकट हुईं। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में से एक रूप था माँ चंद्रघंटा, जो विशेष रूप से महिषासुर के विनाश के लिए प्रकट हुआ था। देवताओं ने माँ चंद्रघंटा को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया और इंद्रदेव ने उन्हें घंटा प्रदान किया। सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ा। महिषासुर, जिसने स्वर्ग पर कब्जा करने का सपना देखा था, माँ चंद्रघंटा के सामने स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगा। युद्ध की शुरुआत में ही माँ के घंटे की ध्वनि से महिषासुर की सेना भयभीत हो गई। माँ ने अपनी अद्भुत शक्ति और वीरता से महिषासुर के सैनिकों का संहार किया। जब महिषासुर ने खुद माँ चंद्रघंटा से युद्ध किया तो उसकी शक्ति भी माँ के आगे कमजोर पड़ गई। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने केवल देवताओं की ही रक्षा नहीं की, बल्कि पूरी सृष्टि को महिषासुर के अत्याचार से बचाया। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि जब भी संसार में अत्याचार, अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है, तब माँ चंद्रघंटा जैसे दिव्य शक्तियाँ उस अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ की पूजा से साधक के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों का निवारण होता है। जो लोग माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से उपासना करते हैं, उन्हें माँ शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जीवन में सफल बनाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कष्ट या बाधा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, माँ की कृपा से उसे पार किया जा सकता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में न केवल शक्ति और साहस का संचार करता है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहने की शिक्षा भी देता है। माँ चंद्रघंटा की महिमा। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वाले साधक को विशेष रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के मन में भय या जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता हो, उन्हें माँ की कृपा से साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए व्यक्ति को वीरता, धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। माँ का यह रूप केवल युद्ध और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह हमें शांति और संतुलन का भी पाठ पढ़ाती है। उनके ध्यान से हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, अगर हम साहस और शांति के साथ उसका सामना करें तो वह अवश्य समाप्त हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।